रिजवान और अनाया की कार तेज रफ्तार से सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। रात के करीब दुहिंस बज रहे थे और आसमान पर काले बादल घुमंड रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों से कार के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे। बेबी, आई थिंक वी शुड फाइंड अ प्लेस टू स्टे। इट्स ऑलरेडी टू लेट, अनाया ने चिंतित स्वर में कहा। रिजवान ने सिर हिलाया और गूगल मैप्स चेक किया। नजदीक ही एक होटल का नाम आया, होटल एवर। लेकिन अजीब बात यह थी कि होटल की लोकेशन पिन करने के बावजूद उसका कोई रिव्यू या फोटो नहीं दिख रहा था। स्ट्रेंज, बट लेट्स चेक इट आउट, रिजवान ने कहा। कुछ ही मिनटों में उनकी कार एक पुराने खंडहर जैसे होटल के सामने रुकी। लोहे के गेट पर जंग लगी थी और एक झुकी हुई नेम प्लेट पर सिर्फ एवियर लिखा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें खोखली और आवाज ठंडी थी। रूम चाहिए? उसने बिना उनकी ओर देखे पूछा। यस, डू यू हैव अ रूम अवेलेबल? रिजवान ने पूछा। छश, अवा, बूढ़े ने बुदबुदाया। अनाया ने चौंक कर पूछा। अवा, रूम नंबर 6, यही खाली है, उसने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी की अजीब हरकतों के बावजूद वे कमरे की चाबी लेकर ऊपर चले गए। होटल का अंदरूनी माहौल असहज था। हॉलवे में लगे पुराने पेंटिंग्स के चेहरे धुंधले और विकृत थे। हर दरवाजे के नंबर साफ थे, लेकिन रूम नंबर 6 का नंबर काले धब्बों से ढका हुआ था। जैसे ही रिजवान ने दरवाजा खोला, कमरे में अजीब ठंडक थी। अंदर एक पुराना लकड़ी का बेड, एक अलमारी और दीवार पर एक पुरानी महिला की तस्वीर लगी थी। तस्वीर की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बेबी, आई डोंट फील राइट हियर, अनाया ने घबराते हुए कहा। आई नो, बट लेट्स जस्ट रेस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, रिजवान ने उसे गले लगाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने डूब सेम बजाए, अनाया की नींद खुल गई। कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अवाह, अनाया ने घबराकर रिजवान को झकझोरा। रिजवान, वेक अप! रिजवान की आंखें खुली, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। उसके शरीर पर एक ठंडी परछाई झुकी हुई थी, लंबे बाल, फटे होंठ और जलती हुई आंखें। तुम यहां क्यों आए? आवाज गहरी और दर्द से भरी हुई थी। अचानक तस्वीर में मौजूद महिला हिलने लगी। उसके होंठ खुले और उसने रक्त से लिखा एक शब्द उगल दिया। अवा। अनाया ने चीखते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर होटल का गलियारा बदल चुका था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और बूढ़ा आदमी उनके ठीक सामने खड़ा था। अब तुम भी उसी में शामिल हो, बूढ़े ने एक भयानक हंसी के साथ कहा। अवा का मतलब था वह 6 लोग जो इस कमरे में ठहरते ही मर जाते थे। रिजवान और अनाया इस शाप का अगला शिकार बन चुके थे। अगली सुबह होटल फिर से खाली था। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी अब मुस्कुरा रहा था। पीछे एक नई नेम प्लेट जुड़ चुकी थी। अवा। होटल अविया के रिसेप्शन पर बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सामने रखी पुरानी गेस्ट बुक में अब 2 नए नाम जुड़े थे, रिजवान और अनाया। कमरा नंबर दरवाजे पर खून से लिखे शब्द अब भी ताजा थे, अवा। बूढ़ा आदमी ठंडी मुस्कान के साथ गेस्ट बुक के पन्ने पलटने लगा, लेकिन अचानक हवा में एक अजीब सरसराहट हुई। कमरे नंबर 6 का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब, इम्पॉसिबल। वह बुदबुदाया। कमरा नंबर 6 में अब कोई नया मेहमान नहीं था, लेकिन वहां से धीरे धीरे एक साया बाहर आ रहा था। रिजवान और अनाया की वापसी। बेबी। रिजवान की आंखें खुली। वह एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। चारों ओर थी और दीवारों पर खून के धब्बे फैले हुए थे। पास में अनाया बेहोश पड़ी थी। अनाया, वेक अप! रिजवान ने उसे झकझोरा, लेकिन तुम बच नहीं सकते। वो बच नहीं सकते। छवा की शापित आत्मा। तभी अनाया की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन वे अब उसकी आंखें नहीं थी। उनकी पुलियां पूरी तरह काली हो चुकी थी। अनाया। लेकिन अब अनाया नहीं, बल्कि अवा बोल रही थी। तुम हमें छोड़कर जा नहीं सकते, रिजवान। और अगले ही पल एक जोरदार झटका लगा। हॉस्पिटल में पेशेंट इज रिगेनिंग कॉन्शियसनेस। रिजवान ने झटके से आंखें खोली। वह एक हॉस्पिटल के बेड पर था। पास में नर्स और डॉक्टर खड़े थे। वेयर इज माई वाइफ? वेयर इज अनाया? उसने घबराकर पूछा। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को देखने लगे। हुज अनाया? डॉक्टर ने पूछा। सन्न रह गया। मेरी वाइफ। हम होटल एवा में ठहरे थे, कमरा नंबर 6 में। अवा, वो। लेकिन तभी डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। होटल एस। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। दैट होटल बर्न डाउन 6 years ago। वहां कोई नहीं जाता। रिजवान को जैसे करंट लग गया। इम्पॉसिबल!
मैं और अनाया वहां थे। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। आपको बेहोश जंगल में पाया गया था, अकेले। वहां कोई अनाया नहीं थी। रिजवान ने कांपते हुए अपने मोबाइल की गैलरी खोली। उसने अनाया की कोई भी तस्वीर देखने की कोशिश की, लेकिन फोन में सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन थी। और तभी एक वीडियो खुद ब खुद प्ले हुआ। वीडियो में एक महिला खड़ी थी, लंबे बाल, फटे होंठ और जलती हुई आंखें। वो धीरे से फुसफुसा रही थी। अगली सुबह पुलिस जांच शुरू। हॉस्पिटल में हड़कंप मच चुका था। डॉक्टर मेहरा ने पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मिसिंग केस, हाँ? विक्रम ने अपने जूनियर से कहा, लेकिन जब उसने दीवार पर खून से लिखा देखा, छावा, वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। अवा, यह नाम मैंने पहले भी सुना है, विक्रम बुदबुदाया। फिर उसने अपने एक कांस्टेबल को इशारा किया, रिजवान की पूरी जानकारी निकालो, और हां, होटल एविया की पुरानी रिपोर्ट्स भी चाहिए। रिजवान की आंखें खुली। अंधेरा, ठंड, सन्नाटा। रिजवान की पलकें धीरे धीरे खुली। वह जमीन पर पड़ा था, चारों तरफ धूल और जले हुए फर्नीचर के टुकड़े। मैं कहां हूं? उसने चारों तरफ देखा, और तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडा एहसास दौड़ गया। वह होटल एविया के अंदर था, और सबसे भयानक बात, वह उसी कमरे में था। कमरा नंबर। एक नया राज खुला। हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। अवा, अनाया की आवाज। रिजवान ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण रखा था, और उसमें कुछ लिखा हुआ था, सच्चाई खून से लिखी जाती है। रिजवान ने कांपते हुए आईने में झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आईने में वह खुद नहीं ना बल्कि अनाया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा गल चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुमने मुझे छोड़ दिया रिजवान। अनाया की आवाज में दर्द था, लेकिन वह अब इंसान नहीं रही थी। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, रिजवान चिल्लाया। लेकिन तभी आईने की छवि हिलने लगी, और अगले ही पल अनाया आईने से बाहर निकल आई। रिजवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। अनाया ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाई, अब छवानबर तुम्हारा है। अगली सुबह होटल में पुलिस का छापा। पुलिस टीम होटल एविया पहुंची, लेकिन जब वे अंदर दाखिल हुए, कमरा नंबर 6 का दरवाजा खुला था। विक्रम ने अपनी बंदूक संभाली और अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब पूरा हुआ, अगला कौन? विक्रम की आंखों में चिंता थी। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा, और तभी पीछे से एक दरवाजा खुद ब खुद बंद। अंधेरा, सन्नाटा। एक नाइट पूरी हुई, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी?